नमस्कार दोस्तों, बैंक निफ्टी एनालिसिस की एक और वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की वीडियो कैंडल स्टिक की साइकोलॉजी यानी कैंडल स्टिक को किस तरीके से रीड करना चाहिए, मैं कैंडल स्टिक को किस तरीके से देखता हूं, समझता हूं, तो वो सारी चीज़ें आप लोग को बताने वाला हूं। तो वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिए, समझिए, सीखिए और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। सारा गेम साइकोलॉजी का है, ध्यान रखिएगा। साइकोलॉजी बहुत मायने रखती है। अगर आप ट्रेडर बनना चाहते हैं, आपकी साइकोलॉजी बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। आपको बिलीव होना चाहिए अपने सेटअप पे, अपने कैंडल स्टिक पे, अपने सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन, जो भी चीज़ आप फॉलो करते हो, कोई मूविंग एवरेज फॉलो करते हो, कोई इंडिकेटर फॉलो करते हो, तो सबसे पहला काम है बिलीव होना चाहिए। वो बिलीव आएगा कैसे? जब तक आप 100-150 ट्रेड नहीं लोगे ना, तब तक आपको वो बिलीव कभी नहीं आएगा जीवन में। तो ये ध्यान रखिएगा। मैं यहाँ पे कैंडल स्टिक की साइकोलॉजी, मैं कैंडल स्टिक को मैं किस तरीके से रीड करता हूँ वो मैं आप लोग को बताने वाला हूँ, समझाने वाला हूँ। हर कैंडल कुछ ना कुछ कहती है, बस उसमें से आपको ये देखना है कि वो कैंडल आपसे कह क्या रही है। अब यहाँ पे मैंने जो चार्ट लगाया हुआ है वो चार्ट लगाया हुआ है HDFC बैंक का। मैंने यहाँ पे चार्ट लगाया हुआ है HDFC बैंक के चार्ट में कुछ चीज़ें अगर आप ध्यान से देखो, थोड़ी देर के लिए वीडियो 10 सेकंड के लिए आप रोक दो और इस चार्ट में आपको क्या चीज़ें दिख रही हैं, क्या चीज़ें आपको कैंडल स्टिक में दिख रही, क्या चीज़ें समझ में आ रही, वो वीडियो के नीचे मुझे कमेंट करके पहले बता लो। उसके बाद वीडियो को आगे देखो कि क्या मेरी साइकोलॉजी और आपकी साइकोलॉजी सेम, उसी तरीके से आप भी कैंडल स्टिक को रीड कर रहे हो जिस तरीके से मैं रीड कर रहा हूं। तो वीडियो को आगे और देखिएगा। अगर नहीं हो रही तो वीडियो को कंटिन्यू देखते रहिए। बहुत सारी वीडियो मैं डालते रहता हूं लर्निंग पर्पज से, तो उस वीडियो को देखिए, समझिए और सीखते रहिए। अब यहाँ पे देखिए HDFC बैंक को पिछले 4-5-6 दिन का मूव देखिएगा, पिछले HDFC बैंक का। यहाँ पे समझिए HDFC बैंक जो रजिस्टेंस एरिया है, ऑलरेडी मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे आप लोग को बताया हुआ है कि ये जो रजिस्टेंस हमारे पास में है वो है 1466 से लेकर के 1472। ये एक रेंज होती है। देखिए रजिस्टेंस की एक रेंज होती है, कोई फिक्स नहीं होता है कि यही होगा। अगर ये 1472 यानी 1472 के ऊपर सस्टेन करने लगेगा, अगर हम इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हैं तो इसके ऊपर अगर ये सस्टेन करने लगेगा कुछ देर, देखिए सस्टेन की कोई परिभाषा नहीं है। कोई आवरली सस्टेन देखता है, कोई यहाँ पे 15 मिनट पे देखता है, कोई 5 मिनट पे देखता है। तो आप किस चार्ट पे कंफर्टेबल हो उस चार्ट पे देखो कि ये सस्टेन कर रहा है। सस्टेन करने का मतलब है कि इसी रेंज के ऊपर कुछ देर तक ये टिका रहे, 5 मिनट, 7 मिनट, 4 मिनट, मूव के हिसाब से, वॉल्यूम के हिसाब से ये इसी रेंज के ऊपर टिका रहे, तो हम इसको बोलते हैं सस्टेन करना। अब यहाँ पे ये इसके लिए रेजिस्टेंस जोन है, ध्यान रखिएगा रेजिस्टेंस जोन। अब रेजिस्टेंस जोन का मतलब ये नहीं कि आप हर समय जब भी उस लेवल पे पहुंचेगा आपको सेल करना है। सेल करने के लिए कुछ कैंडल स्टिक देखनी पड़ती है, उसको समझना पड़ता है। अब यहाँ पे जो चार्ट है उस चार्ट को ध्यान से आप जरा देखो। पिछले ये 4 दिन 5 दिन से सेम कंडीशन, सेम चीज़ें यहाँ पे करता हुआ HDFC बैंक आ रहा है। वो क्या चीज़ें सेम है यहाँ पे देखिए। यहाँ पे जो चीज़ें सेम है वो ये चीज़ है कि कंटिन्यू 70-72 के 70-67 तो कंटिन्यू ही क्या करता है 70 के आसपास जाता है और वहाँ से ये नीचे की साइड में आता है। लेकिन इसमें रीड करने वाली चीज़ क्या है और ट्रेड करने वाली चीज़ें क्या है? देखिए मैं HDFC बैंक कंटिन्यू आपको 3-4 दिनों से कंटिन्यू मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे अपना व्यू कंटिन्यू पोस्ट कर रहा हूँ वहाँ पे, तो उसको भी जा करके आप एक बार देखिएगा ज़रूर। तो यहाँ पे देखिए HDFC बैंक क्या कर रहा है। HDFC बैंक यहाँ पे देखिए क्या कर रहा है। यहाँ पे क्लोजिंग यहाँ पे हुई, यहाँ पे ओपन होता है, ओपन होने के बाद ये कंटिन्यू ऊपर की साइड में जाता है और यहीं पे आके क्लोज कर देता है। ये मेरे ख्याल से शायद मूरत ट्रेडिंग वाली कैंडल है शायद, तो यहाँ पे आके ये क्लोज करता है। कोई नहीं, मूरत ट्रेडिंग वाली कैंडल को हम छोड़ देते हैं क्योंकि ये कैंडल हमारे लिए उतनी मायने नहीं, क्योंकि 1 घंटे का ट्रेडिंग सेशन था तो इसके यहाँ पे हमने छोड़ दिया। तो ठीक है, अब उसके बाद देखिए, उसके बाद पहले समझिए यहाँ पे देखिए क्या होता है। मार्केट ओपन होता है, यहाँ पे ओपन होने के बाद ऊपर जाता है और जैसे ही ये ओपनिंग के नीचे आता है ना, यहाँ पे क्या होता है करेक्शन स्टार्ट हो जाता है, यानी यहाँ पे जो डाउनफॉल है वो स्टार्ट हो जाता है। क्यों? ये रेजिस्टेंस एरिया है, रेजिस्टेंस एरिया के पास ही जाता है और जाने के बाद जैसे ही अपने ओपनिंग, ये देखिए ओपनिंग है, तो जो ओपनिंग के नीचे अगर आता है तो फिर यहाँ पे करेक्शन यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है और वापस ये आ जाता है 1446 के आसपास तक यहाँ पे आता है। ठीक है, यहाँ पे ये क्लोज हो जाता है। क्लोज कहाँ पे होता है? यहाँ पे। अब अगले दिन देखिए क्या होता है। अगले दिन वापस ये क्या होता है, गैप अप ओपन होता है, यानी ऊपर की साइड में यहाँ पर ओपन होता है और ओपन होने के बाद फिर इसी लेवल के पास पहुँचता है और इसी लेवल के पास पहुँचने के बाद ये क्या करता है, वापस यहाँ पे गिरना स्टार्ट करता है। ठीक है, और फिर से वापस ये 50 के आसपास आके क्लोज करता है। नेक्स्ट डे क्या करता है,
अब ये नेक्स्ट डे नीचे की साइड में ओपन हो रहा है। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे दो चीज़ें ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे तो हम बड़ी आसानी से इसको सेल कर सकते हैं कि ये हमारे लिए रेजिस्टेंस एरिया है, 147072 हमारा एसएल हो जाएगा या 67 एसएल हो जाएगा। मैंने तो जितने भी दिन सेल दिया है वहाँ पे 1467 का ही शायद 67 या 66 का आपको एसएल दिया था, और उसके बाद वो कंटिन्यू नीचे आए। यहाँ पर ऊपर ओपन होके यहाँ पे ओपन होने के बाद ऊपर जाता है और ऊपर आने के बाद वापस ही नीचे की साइड में आता है। यानी हमारे पास एक 67-70 वाला रजिस्टेंस इस दिन फेस किया, और फेस करने के बाद वापस क्या करता है 1460 के नीचे आके ट्रेड करने लगता है। फिर ये वापस कहाँ तक आता है 50 तक 45 तक। यहाँ पर भी ये ऊपर की साइड में जाता है, फिर रजिस्टेंस फेस करता है, अपनी जो ओपनिंग प्राइस है उससे नीचे ट्रेड करता है, और काफ़ी अच्छा यहाँ पे 15-20 रुपये का यहाँ पे एक मूवमेंट नीचे की साइड में दे जाता है। अब इसको यहाँ पे देखिए, यहाँ पर रजिस्टेंस हमने मान लिया, यहाँ पे हमने रजिस्टेंस मान लिया। क्या हम इसको यहाँ पर रजिस्टेंस मानते हैं? ये हमारे लिए थोड़ा सा 50-50। देखिए एक दिन हमारा ट्रेड सक्सेसफुल हो गया। अब देखिए इसको ट्रेड कैसे करते हैं। एक दिन मान लीजिए हमने यहाँ पे पहले दिन 100 क्वान्टिटी ली, हमने यहाँ पे क्या बनाया, प्रॉफिट बना लिया रजिस्टेंस लेके। अगले दिन हमने क्या किया, यहाँ पे 75 क्वांटिटी ली, यहाँ पे हमने प्रॉफिट बना लिया। इस दिन हम सेल करने जा रहे हैं तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 50 क्वांटिटी ट्रेड करेंगे। देखिए इसी तरीके से ट्रेड करना है, क्योंकि किसी ना किसी दिन तो ये रजिस्टेंस क्रॉस करेगा और उस दिन हमारा सेल होगा। ठीक है, तो पहला हमने प्रॉफिट ले लिया, दूसरा हमने प्रॉफिट ले लिया, तीसरा हमने 50 क्वांटिटी यहाँ पे ट्रेड की। अब यहाँ पे थोड़ा सा डाउट है, सेल तो हमने इस दिन भी दिया था, लेकिन ये थोड़ा सा डाउट क्रिएट करा। डाउट क्रिएट क्यों करा, ये समझिए कैंडल स्टिक को। अब यहाँ पे क्या करता था, ऊपर ओपन होने के बाद ये नीचे आता था, ऊपर ओपन होने के बाद नीचे आ रहा था, ऊपर ओपन होने के बाद नीचे आ रहा था। यहाँ पे देखिए ऊपर ओपन होने के बाद जैसे ऊपर गया अपने क्लोजिंग ओपनिंग प्राइस से नीचे आया, ये नीचे आने लगा। यहाँ पर भी क्या कर रहा है, ये ऊपर ओपन होकर ऊपर की साइड में जा रहा, और वापस जैसे ही अपने ओपनिंग प्राइस से नीचे ये कंटिन्यू ट्रेड कर रहा, तो उसके बाद आके ये नीचे ही क्लोज कर रहा। यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, ये नीचे ओपन होता है, तो नीचे ओपन होके ये धीरे धीरे करके ऊपर की साइड में जा रहा। तो यहाँ पे क्या होगा, ये हमारे लिए रिस्की है। रिस्की कब होता है, देखिए रजिस्टेंस रिस्की कब होता है, ये रजिस्टेंस है, रजिस्टेंस के पास हम ओपन हुए। रजिस्टेंस रिस्की कब होता है, ये रजिस्टेंस है, रजिस्टेंस के पास हम ओपन हुए और अपनी ओपनिंग से नीचे ट्रेड करने लगे। मान लीजिए रजिस्टेंस हमारा जैसे ये 72 का है, या कोई दूसरे स्टॉक का मान लीजिए कि 1600 का रजिस्टेंस है, हम ओपन होते हैं 1580 पे। 1580 ओपन होके हम क्या करते हैं, जाते हैं कहाँ पे 1590 पे, और हम इस रजिस्टेंस को फेस करते हैं, और वापस हम क्या करते हैं नीचे आते हैं। और जैसे हम 1580 के नीचे आने लगते हैं, यहाँ पर तेज़ गिरावट आएगी। ठीक है, फिर हो सकता है 1570 चला जाए, 1560 चला जाए, इसके नीचे आ जाएगी इसके बाद। लेकिन यहाँ पर ये नीचे ओपन हो रहा है, ध्यान रखिएगा, यहाँ पे क्या हो रहा है, नीचे ओपन हो रहा है और यहाँ पे पैसा लगते हुए ऊपर जा रहा है। तो जो ये गिरावट होगी ना, जैसे ये गिरावट हो रही थी तेज, वैसे ये गिरावट तेज नहीं होगी, क्योंकि ये अपनी ओपनिंग से ऊपर ट्रेड कर रहा। देखिए ये अपनी ओपनिंग से नीचे ट्रेड कर रहा, मतलब यहाँ पे सेलर एक्टिव हो चुके हैं। ठीक है, सेलर एक्टिव हो चुके हैं, और इसके लिए अपनी ओपनिंग और हाई ये रजिस्टेंस एरिया है। मतलब उस दिन के लिए हमारे लिए क्या है, ये एक सप्लाई जो ये क्या होगा, एक सप्लाई जोन। जब भी अपने ओपनिंग प्राइस के आसपास जाएगा या उसके ऊपर जाने की कोशिश करेगा, यहाँ पे सप्लाई आ जाएगी। यहाँ पे क्या होगा, जैसे यहाँ पे सप्लाई आएगी वैसे यहाँ पे बायर एक्टिव होंगे। ठीक है, क्योंकि ये नीचे से ओपन होके ऊपर जा रहा, अपने लो को भी ब्रेक नहीं कर रहा और अपने क्लोजिंग प्राइस को भी ब्रेक नहीं कर रहा। इस दिन ओपनिंग प्राइस को भी ब्रेक नहीं कर रहा। इस दिन क्या कर रहा है, ये सब दिन क्या कर रहा है, ये अपने ओपनिंग प्राइस को नीचे की साइड में ब्रेक डाउन कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे अपने ओपनिंग प्राइस को इसने रिस्पेक्ट किया और ऊपर की साइड में गया। जब इस तरह की सिचुएशन होती है ना, तो अगर आपको रेजिस्टेंस जोन के आसपास भी पहुंचता है, या तो कम क्वांटिटी सेल करनी चाहिए या फिर सेल नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इसी तरह की जब कंडीशन बनाएगा ना, तब ये ब्रेकआउट करेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ आप लोग को? अगर समझ में आया हो तो वीडियो के नीचे मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। देखिए ये साइकोलॉजी है कैंडल स्टिक की, ये मार्केट के बिहेवियर को, सेलर कैसे एक्टिव हो रहा है, बायर कैसे एक्टिव हो रहा है, ये आपको सोचना और समझना पड़ता है। तो यहाँ पे या तो हम कम क्वांटिटी सेल करेंगे या फिर हम यहाँ पे सेल ही नहीं करेंगे। ठीक है, अब देखिए कल इसमें क्या हो सकता है, मैं आगे के अगला मूव भी आप लोग को बता रहा हूँ। दो चीज़ें हैं, या तो ये रजिस्टेंस के आसपास कहीं पे ओपन हो जाएगा। अभी क्लोजिंग कहाँ पे है, 60 पे है, तो 70 यानी 10 पॉइंट है, तो हो सकता है ये रेजिस्टेंस के आसपास कहीं पे ओपन हो और यहाँ पे ये कंसोलिडेट करने के बाद ऊपर निकल जाए। क्यों? जो लोग, जैसे मान लीजिए हम हो, आप हो, जो लोग भी ये देख रहे थे कि ये रेजिस्टेंस लेवल के पास जाके स्ट्रगल कर रहा है, तो हम यहाँ पे सेल करने की कोशिश कर रहे थे।
ये रेजिस्टेंस लेवल के आसपास ओपन होने के बाद में अगर ये कुछ देर कंसोलिडेट कर लेगा ना, तो जो पहले सेल के लिए वेट कर रहे थे ना, वही लोग अब बाइंग के लिए वेट करने लगेंगे। और अपनी ओपनिंग प्राइस से अगर ये ऊपर ही कंटिन्यू ट्रेड करा, देखिए अब हमें सेल करने के लिए क्या चाहिए, ये वाले जोन, इस जोन के नीचे आएगा। मान लीजिए अगर ये ओपन होता है 70 पे, ठीक है, 70 पे ओपन होके अगर ये फिर ये 58 के नीचे कंटिन्यू कंसोलिडेट करने लगता है, तभी हम इसको सेल कर सकते हैं। इस जोन के बीच में हमें सेल नहीं करना है। इस जोन के बीच में ये दोनों साइड के मूव कर सकता है। चांसेस है कि 50% ये ऊपर की साइड में निकल जाए, 50% नीचे की साइड में निकल जाए। लेकिन जब इस जोन के नीचे आता है तो मोस्ट ऑफ द टाइम आपका जो रेशियो होगा वो हो जाएगा 75-25, यानी 75% ये नीचे की साइड में चल सकता है, 25% हो सकता है हमारा एसएल करके ये ऊपर की साइड में यहाँ पे जाए। जैसे यहाँ पे ये कंटिन्यू 3 दिन 4 दिन, जैसे मैंने आप लोग को बताया ना, ये 4 दिन 5 दिन ये क्या कर रहा है, इसी तरह की मूव कर रहा है। तो अगर वापस ऊपर ओपन होता है, देखिए यहाँ पे क्या कंडीशन बनी है, ऊपर ओपन हो रहा है, नीचे आ रहा है। लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन ये भी है कि ये नीचे इस लेवल के नीचे ही ओपन होके कर रहा है। अगर इसी लेवल के ऊपर ओपन होने के बाद ये सस्टेन करता है ना, तो ये एक अच्छा मूवमेंट ऊपर की साइड में दे सकता है। लेकिन अगर इसी जोन में ओपन होने के बाद ये वापस नीचे आता है, तो हमें तुरंत यहाँ पे सेल नहीं करना। जैसे हमने यहाँ पे सेल कर रहे थे वैसे सेल नहीं करना है। सेल की एक कंडीशन बनने देनी है, कब इस प्राइस के नीचे आएगा तभी सेल करेंगे। यही कैंडल स्टिक बताती है, आपको समझाती है। मैं एक एग्जाम्पल और देता हूँ आपको इंडसइंड बैंक के चार्ट पे। यहाँ पे देखिए इंडसइंड बैंक का चार्ट, ही डेली चार्ट है सारा, ध्यान रखिएगा, ये डेली चार्ट है। अब इस डेली चार्ट को ज़रा समझिएगा, फिर से ध्यान से देखिए इस चार्ट को कि कैंडल स्टिक कैसे बताती है आप लोग को, ये आपको ऑब्जर्व करना पड़ता है। यहाँ पे कंटिन्यू ऊपर ओपन हुआ, नीचे आया, 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 और यहाँ पे क्या कर रहा है, ये रुक गया। रुकने के बाद 3 दिन 4 दिन रुका, और यहाँ पे क्या हो रहा, नीचे ओपन हो रहा। ध्यान से देखना अभी आप लोग, ये क्या हो रहा, ऊपर ओपन हो रहा, सेलिंग प्रेशर बन रहा, ऊपर ओपन हो रहा, सेलिंग प्रेशर बन रहा, नीचे की साइड में क्लोज करा। हर दिन इसने यही किया। यहाँ पे क्या किया इसने, नीचे ओपन किया है, और नीचे ओपन करने के बाद ये धीरे धीरे करके ऊपर की साइड में यहाँ पे निकला है। तो यहाँ पे देखो सेम कंडीशन यहाँ पे क्या बन रही, ऊपर ओपन होके वापस नीचे आया। कैंडल स्टिक क्या बता रही, ऊपर ओपन होके नीचे की साइड में आया, ऊपर ओपन हुआ, वापस नीचे आया, वापस ऊपर ओपन हुआ, नीचे, यानी ऊपर की साइड में। लेकिन अब यहाँ पे जैसे यहाँ पे पहले क्या है, ये बड़ी बड़ी कैंडलें बनती हुई आ रही थी, उसके बाद ये छोटी छोटी कैंडलें बनने लगी। यहाँ पे बड़ी बड़ी कैंडलें बनती हुई आई, अब ये क्या कर रही, कैंडल छोटी छोटी बननी। मतलब अब यहाँ पे सेलर का इंटरेस्ट नहीं है, ध्यान रखना, यहाँ पे अब सेलर का अभी इंटरेस्ट नहीं है। आगे हो सकता है जैसे इस रेंज को ब्रेक करेगा सेलर का इंटरेस्ट फिर से आ जाएगा, लेकिन अभी यहाँ पे सेलर का इंटरेस्ट नहीं है। यहाँ पे जैसे अभी सेलर का इंटरेस्ट नहीं था तो बायर आ गए थे, यहाँ पर भी सेलर का इंटरेस्ट नहीं है तो हो सकता है बायर आए। तो बायर कैसे आएंगे, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। अगर ये इसी जोन में कहीं पर ओपन होने के बाद में धीरे धीरे करके ऊपर की साइड में निकलता है, यानी इस जोन को वापस ये ऊपर निकलता है, तो यहाँ पे बायर एक्टिव होंगे। बायर एक्टिव कब होंगे, इसी जोन में ओपन होने के साथ में ये ऊपर की साइड में ब्रेक करता है धीरे धीरे करके, तो ये बायर एक्टिव होंगे इंट्राडे के लिए। कल की बात कर रहा हूँ मैं, इसको लंबा व्यू आपको नहीं दे रहा हूँ, कल की बात कर रहा हूँ। कल किस तरीके से इसको हम ट्रेड कर सकते हैं या किस तरीके से ऑब्जर्व करेंगे। अगर हमारी कंडीशन को फॉलो नहीं कर रहा तो भूल जाओ उस चीज़ों को नहीं देखना। लेकिन अगर मान लीजिए ये कल ओपन ही यहाँ पे हो गया, ओपन ही यहाँ पे हो गया, तो फिर से आपको वो 5 मिनट चार्ट पे देखना पड़ेगा कि इस रेंज को वो किस तरीके से बीट करता है। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, हमेशा लास्ट डे की क्लोजिंग, लास्ट डे का लो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ट्रेड करने के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो अगर यहाँ पर ये गैप अप ओपन हो जाए, मान लीजिए यहाँ पर ये गैप अप ओपन हो जाए, और गैप अप ओपन होने के बाद 15-20 मिनट तक अपने ये हाई वाले लेवल, यानी जो ओपनिंग का हाई बने उसको क्रॉस नहीं कर रहा हो, ठीक है ना, 15-20 मिनट तक अपने ओपनिंग के हाई को क्रॉस नहीं कर रहा होगा, तो फिर से यहाँ पे सेलर वापस एक्टिव हो जाएंगे, ये ध्यान रखिएगा। लेकिन अगर ये अपने हाई को क्रॉस करके प्राइस एक्शन बनाते हुए चला जाएगा, तो फिर यहाँ पे सेलर नहीं आएंगे, फिर यहाँ पे बायर एक्टिव होंगे। सेलर कब एक्टिव होंगे, जब ओपन होगा, ओपन होने के बाद इसी जोन में ये घूमेगा, और घूमने के बाद वापस ये अपने लो को कट करना स्टार्ट कर देगा, तो फिर यहाँ पे सेलर एक्टिव हो जाएंगे, और शायद फिर से लाके इसी जोन में वो लोग क्लोज कर देंगे। क्योंकि ये जोन जो है अभी सपोर्ट का काम कर रहा है 40, जब तक ये 40 के नीचे क्लोज नहीं करेगा ना, तब तक जो एग्रेसिव सेलर होते हैं वो यहाँ पे अभी नहीं आएंगे। अभी यहाँ पे कोशिश करेंगे बायर, हर समय यहाँ पे अभी बायर कोशिश करेंगे कि मार्केट को ये ऊपर लेके जाए HDFC। लेकिन अगर इसी जोन में कहीं पे ओपन होता है तो फिर कंफर्म है कि जैसे इस लेवल को क्रॉस करेगा ना, ये एक अच्छा मूव आपको इंट्राडे में भी दे देगा।
देखिए कहाँ पे ओपन होता है ये हमें नहीं पता, लेकिन बहुत बड़ा गैप अप भी इसको सस्टेन नहीं कर पाएगा इस जोन को। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, ये जो ट्रेंड लाइन है, फिर बहुत बड़े गैप अप के बाद ना हमें वेट करना पड़ेगा कि ये इस जोन को निकाले, ये ट्रेंड लाइन को निकालेगा। कैंडल स्टिक में वो सारी चीज़ें आपको पढ़नी पड़ती हैं, रीड करनी पड़ती है। जनरली कैंडल स्टिक को आप समझिएगा कि कल का लो, कल का हाई, कल का ओपन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इसके ऊपर आप लोग को वीडियो चाहिए तो इस वीडियो के नीचे मुझे कमेंट करके बताइएगा, तो मैं आपको ओपन हाई लो का क्या थ्योरी है, किस तरीके से हमें ओपन हाई लो को जज करना